असलकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. तो आज का हमारा टॉपिक है मामलात, कैरेक्टर बिल्डिंग. जो आजकल काफ़ी लोगों में हम देखते हैं कि लोगों के मामलात बहुत ख़राब हैं. लोग अपने कैरेक्टर पे, अपने किरदार पे और अपने मामलात पे ध्यान नहीं देते हैं. हम लोग सिर्फ दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं लेकिन खुद पे कभी ध्यान नहीं देते हैं कि हम में क्या कमी है, हम कहाँ लैग कर रहे हैं. हम बस दूसरों में कमियाँ ढूंढते हैं, दूसरों में खामियाँ निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारा क्या किरदार है, उस पर तो हम ध्यान देते ही नहीं. हम सोचते हैं हम अपनी ज़ात में परफेक्ट हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं. लेकिन देखिए, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है ना. गलतियां तो सबसे ही होती हैं, कमियां तो सब में ही होती हैं. तो हमें ये कोशिश करनी है हर दिन कि हम अपनी उन कमियों पे काम करें, अपने आप को ठीक करें. क्योंकि देखें, मेन जो इंसान के साथ ज़िंदगी गुजरती है वो उसके मामलात पे गुजरती है, उसके किरदार पे गुजरती है. लोग ध्यान ज़रूर देते हैं इन चीज़ों पे कि इंसान की शक्ल सूरत कैसी है और बैंक बैलेंस कितना है, लेकिन जो असल इंसान की ज़िंदगी गुजरती है वो किरदार पे गुजरती है. शक्ल सूरत सब ढल जाता है, पैसा आनी जानी चीज़ है. मेन क्या चीज़ है? आपका किरदार. क्योंकि किरदार ही और आपके जो मामलात ही हैं और आपका जो पूरा बिहेवियर है, पूरे जो आप इंसान है, वो आपको सिखाता है आपको किस तरह से अपने अपनों को हर सिचुएशन में लेके चलना है. अप्स एंड डाउन्स हैं तो किस तरह से हर सिचुएशन में डीलिंग्स करनी है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बेसिकली. तो देखें, सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो अपने घर से होती है, राइट. तो हमारे घर में हमारे क्या रोल है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या हम अपना किरदार, अपना जो रोल है, अपना जो हर रिश्ता है वो सही से निभा रहे हैं. ये हमें खुद से क्वेश्चन करना है. क्या हमारे अपनों को ही सबसे पहले तो हमसे शिकायत नहीं है? अगर हमारे अपनों को ही सबसे पहले हमसे शिकायत है तो हम में तो इसका मतलब कमियां हैं. पर ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती. देखिए, हमें वक्त के साथ ना चेंजेस लाने होते हैं. और अगर हमारे अपनों को किसी चीज़ से हमसे शिकायत है, किसी भी चीज़ को लेके, तो हमें उस पर बात करनी है, कम्युनिकेट करना है और फिर खुद को ठीक करना है. जैसे सबसे पहला रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का या पेरेंट्स के साथ भी होता है. तो देखें, ये जो इतने कीमती कीमती रिश्ते हैं, क्या इसमें आपका किरदार क्या है? एज अ औलाद आपका क्या किरदार है? एज अ हस्बैंड आपका क्या किरदार है? एज अ फादर आपका क्या किरदार है? आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उसको ध्यान से निभा रहे हैं. आप जब घर में आते हैं तो आपके जो अपने हैं, आपकी जो फैमिली है, वो आपका इंतज़ार करती है, आपका वेट करती है कि मेरे फादर घर में आने वाले हैं. और आपसे डरती तो नहीं है, खौफ तो नहीं आता, आपके गुस्से से तो नहीं कोई डरता, या आपका गुस्सा, आपका रोब, आपका जो वो पूरा ऑरा है, वो ऐसा तो नहीं है कि लोगों को खौफ आता. आपके अपनों को ही अगर खौफ आ रहा है तो फिर क्या रोल है हमारा, क्या किरदार है हमारा? कि अगर कोई हमसे खुलकर अपने दिल की बात नहीं कर सकता, अपने मसले शेयर नहीं कर सकता. जो बच्चे होते हैं ना, जो गलत कंपनी में पढ़ते हैं, बाहर गलत दोस्तों में पढ़ते हैं, उनका एक रीज़न ये भी होता है कि उनके जो फादर्स होते हैं, या मान लें अगर कोई मदर भी है, तो वो उन्हें एक फ्रेंड की तरह डील नहीं करती है. अगर हम अपने बच्चों के अच्छे दोस्त बन जाएंगे ना, तो जो बच्चे हैं ना, वो अपने दोस्त बाहर नहीं ढूंढेंगे और अक्सर बुरी कंपनी से बच जाएंगे. तो हमें अपना रोब ऐसा नहीं बनाना है, ऐसा गुस्से वाला नहीं बनना है कि हमारे जो घर में लोग हैं वो हमसे बात करने से डरें. हम अपने घर में अपने हर रिश्ते के साथ, देखें, मैं नहीं मानती कि सिर्फ दोस्ती बाहर ही होती है या दोस्त बाहर ही होते हैं. हर रिश्ते में दोस्ती होती है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का क्यों ना हो, चाहे वो माँ बाप के साथ क्यों ना, एक दोस्ती का रिश्ता होता है. मेरी माँ मेरी दोस्त है, तो मैं मानती हूँ कि अपने घर से बेहतर तो कोई दोस्त हो ही नहीं सकता. आपके घर वालों से बेहतर आपको कोई एडवाइस दे ही नहीं सकता. आपके बच्चे भी आपके दोस्त बन सकते हैं. तो हर रिश्ते में सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है? दोस्ती. एंड ऑफ कोर्स, अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो उसमें रिस्पेक्ट होती है. माँ बाप के रिश्ते में फर्माबरदारी होती है. कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने माँ बाप की दुआएं लेते हुए चलें. हमारा जो, जैसे कि मान लें, लोग अपने कैरेक्टर में ना, हमें इस तरह से काम करना है कि हम हर रिश्ते को बैलेंस करते हुए चलें. हम ये ध्यान रखें कि हमारे माँ बाप को भी तकलीफ़ ना हो, हमारी जो वाइफ है, हमारे जो हस्बैंड है, हमारे बच्चे हैं, किसी को भी हमसे कोई शिकायत ना हो. हम ऐसे हर रिश्ते को बैलेंस और खूबसूरती के साथ लेते हुए चलें.
किसी का भी हमसे हक ना दबे नहीं, मतलब कि हम किसी का भी हक ना मारें, किसी के सारे हुकूक अदा करें, किसी को भी हमसे ये शिकायत ना हो कि हमारे जो हक हैं, हुकूक है, वो पूरी तरह से अदा नहीं हो रहे हैं। चाहे वो आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, सबके आप पर कुछ ना कुछ हुकूक है, हक है, तो हमें सबके हक अदा करने हैं। तो देखें आप पर उनके क्या क्या हुकूक हैं और क्या आप उन्हें सही तरह से अदा कर भी रहे हैं, अपने किरदार को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। क्योंकि देखें जब हम हिसाब किताब की लाइन में खड़े होंगे ना वहाँ क़यामत में, तो हम सोचते हैं कि हमने बस नमाजें पढ़कर ही बहुत तीर मार ली हैं और हम पास हो जाएंगे, रोज़े रख के, सदका दे के। लेकिन जो नमाजें हम पढ़ते हैं, जो रोज़ा हम रखते हैं, जो सदका हम करते हैं, वो अपने लिए करते हैं, अपनी ज़ात के लिए करते हैं। पर मामलात का भी हिसाब होगा, उसमें क्या करेंगे हम? मामलात, हर चीज़ का हिसाब होगा, हर रिश्ते का हिसाब होगा कि तुमने किसको कितना हक दिया, कितना किसके हुकूक अदा किए, तो वहाँ हम क्या करेंगे। एक बहुत खूबसूरत सी हदीस है कि खूबसूरत भी है बट एट द सेम टाइम थोड़ी सी खौफनाक भी है कि एक शख्स ना एक शख्स बहुत सारे नामे अमाल में अपने अमाल लेकर आएगा, नमाजें भी बहुत सारी, रोज़े भी बहुत सारे, सदक़े भी बहुत सारे अमाल लेकर अल्लाह ताला के सामने हाजिर होगा। तो फिर क्या होगा कि कुछ लोग आएंगे और कहेंगे कि अल्लाह ताला इसने ना हमें तकलीफ़ दी है, हमें गाली दी है, हमारा दिल दुखाया है, हमारा हक दबाया है और हमें बहुत धोखा दिया है, हमारे साथ मामलात में सही नहीं था। किसी भी तरह से लोग ऐसे आके अल्लाह ताला से शिकायतें करेंगे। तो अल्लाह ताला फिर कैसे उनका हिसाब करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई डॉलर्स, कोई पैसे ये तो नहीं होगा ना, हमारी नेकियां ही समझ ले वहाँ डॉलर्स होंगी। तो अल्लाह ताला हमारी नेकियां, हमारी नमाजें किसी शख्स को दे देंगे, हमारे रोज़े किसी को दे देंगे, हमारे सदक़े किसी को दे देंगे, हमारे ज़कात, हमारे हज, हमारे उम्र, जो भी हमने अच्छाइयाँ करी होंगी वो हर एक शख्स का उन अमालों से हिसाब हो रहा होगा। लेकिन तब भी वहाँ और लोग होंगे, लोगों का और हिसाब रहता होगा कि हमारा तो हिसाब अभी पूरा ही नहीं हुआ। तो फिर अल्लाह ताला क्या करेंगे, ये बहुत खौफनाक चीज़ है कि उन लोगों के जो गुनाह होंगे ना वो अल्लाह ताला उस शख्स पे डाल देंगे। अल्लाह अकबर। तो सोचे कि जो शख्स पे बिल्कुल भी गुनाह नहीं थे, उस शख्स पे गुनाहों से वो भर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने लोगों का दिल दुखाया, लोगों के हक नहीं अदा करे, अपना किरदार नहीं अदा करा और यहाँ तक कि लोगों को धोखा दिया। धोखा देना, झूठ बोलना, ये सब क्या है? अगर हम यहाँ पे लोगों को सही तरह से डील नहीं करेंगे, अगर हम यहाँ पे किसी का हक नहीं देंगे, अपने रिश्ते का हक नहीं अदा करेंगे, अगर हम तकलीफ देंगे, दिल दुखाएंगे, तो याद रखिएगा कि वहाँ पर हमें अपनी नेकियों के साथ बदला देना पड़ेगा। तो आप खुद सोचें कि यहाँ पे सस्ता सौदा है या वहाँ पर तो नेकियों से हिसाब होगा, कोई डॉलर्स, कोई पैसा, आप कितने ही बिलियनियर क्यों ना हो, वहाँ क्या करेंगे। एक चीज़ ये हो गई घर से। दूसरी चीज़, मामलात हमारे बिजनेस, हमारे काम, हर चीज़ में आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मामलात में लोग कैसे ख़राब होते हैं कि धोखा देते हैं, किसी से वादा किया कि इस टाइम पे पैसे देंगे, नहीं देते हैं। किसी का हक देना था, जैसे रिश्तों में होता है कि हक देना होता है, नहीं देते हैं। काफ़ी चीज़ों में होता है ना, जैसे कि लोगों को, जैसे हम देखते हैं खानदानों पे, विरसों पे लड़ाई हो रही होती है ज़्यादातर, अगर हम देखते हैं तो देखें अगर आप किसी का हक नहीं दे रहे हैं तो आपको क़यामत के दिन वो हक अदा करना पड़ेगा। तो वहाँ के हिसाब किताब से बेहतर है हम यहाँ पे हिसाब किताब कर लें, राइट। उसके बाद देखें मामलात में और कैसे ख़राब होते हैं, किसी को वादा करते हैं, वादा खिलाफ़ी करते हैं, किसी से उधार लेते हैं, वो उधार नहीं चुकाते हैं, कितनी चीज़ें हैं ना। तो हम ना इतना धोखे में पड़ चुके हैं, इतना झूठ की हमें आदत हो गई है कि हम भूल गए कि कितना बड़ा गुनाह है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन, एक मुसलमान कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता, और जो भी किसी को धोखा दे, इवन किसी नॉन मुस्लिम को भी, तो वो मेरी उम्मत में से नहीं। तो धोखा देना, तकलीफ देना, झूठ बोलना, ये तो किसी नॉन मुस्लिम तक को नहीं आया। तो फिर आप मोमिन होके, आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होके ये काम कैसे कर सकते हैं? कैसे किसी को गलत चीज़ बेच सकते हैं जिसमें कोई फॉल्ट हो? जैसे कि काफ़ी लोग, मान लें एक कोई इंसान फ्रूट्स बेचता है, तो अगर वो नाप तोल में थोड़ा सा भी फ़र्क कर रहा है ना, या बेईमानी कर रहा है, तो उसका भी हिसाब होगा। हमारा दीन अगर आसान है ना, तो हिसाब किताब में वो इस चीज़ में, धोखे में किसी को इंसाफ दिलाएगा, सबको दिलाएगा ना हमारा दीन। तो ये थोड़ी कि किसी धोखेबाज को भी यूं ही जाने देगा। अल्लाह ताला हर चीज़ देख रहा है, हर चीज़ जानता है। आप लोगों से छुप जाएंगे, अल्लाह ताला की ज़ात से नहीं छुप सकते हैं। आपको कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है, ये याद रखें।
شاید وہ انسان آپ کو اس دنیا میں معاف کر دے، شاید اپنا حق معاف کر دے، چاہے آپ کا دل دکھائے وہ معاف کر دے، شاید آپ کا دھوکہ معاف کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے نا، وہ تو اپنی مخلوق کا، اپنے بندوں کا انصاف کرے گا۔ تو پلیز پلیز میرا یہ میسج ہے آج اس ویڈیو میں کہ آپ کے جو بھی حق ہیں اسے ادا کر دیں اس دنیا میں، کیونکہ اس دنیا میں ادا کر کے نا یہ سستا سودا ہے۔ جس کا بھی دل دکھایا اس سے معافی مانگ لے، جو رشتوں کا حق ادا کرنا ہے آپ کو اپنے اپنوں کا وہ ادا کریں، اپنے ہسبینڈ وائف کا، اپنے بچوں کا، اپنے ماں باپ کا، یا اور کوئی بزنس میں معاملات ہیں، ہر چیز میں ایک اور چیز میں بولنا چاہوں گی بزنس سے ریلیٹڈ کہ رعایت برتنا شروع کریں، رعایت برتنا، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں اپنی کہ اگر ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ ہم اپنے لیے چیزوں کو آسان چاہتے ہیں تو ہمیں لوگوں کے لیے آسان کرنا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا سا ایگزامپل، ہم کافی شاپس پہ ایسے دیکھتے ہیں نا کہ لکھا ہوتا ہے نو ریٹرن، نو ریفنڈ، نو ایکسچینج، ایسے لکھا ہوتا ہے کہ نہ ریٹرن کریں گے، نہ ریفنڈ کریں گے، نہ ایکسچینج کریں گے۔ اور مسلمان ہوتے ہیں وہ لوگ اور گاڑی والے بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ لوگوں کے لیے رعایت برتیں، یہ بورڈ ہٹا دیں سب سے پہلے، نو ریفنڈ، نو ریٹرن، نو ایکسچینج کا، کیونکہ لوگ کافی بار ایسی سچویشن میں آتے ہیں کہ انہیں کرانا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ایک چھوٹا سا ایفرٹ کریں تو کیوں اتنا آپ اپنے معاملات میں سخت ہو گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو، اگر اللہ تعالیٰ خود سخت نہیں ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا محبت کرنے والا ہے، تو آپ بھی تو اپنے مزاج میں تھوڑی سی نرمی لائیں، تھوڑی محبت لائیں، سختی کو دور کریں، غصے کو دور کریں، ہر طرح سے اپنے معاملات میں اچھے رہیں۔ دیکھیں کیونکہ ہمارے معاملات کا حساب ہوگا۔ صرف نمازیں، صرف حج، صرف روزے، صرف زکوٰۃ ہمیں جنت الفردوس تک نہیں پہنچائے گی، ہمارے معاملات اور ہمارا جو کردار ہے، ہمارا کیریکٹر ہمیں پہنچائے گا۔ اور زندگی جیسے کہ میں نے کہا کہ اچھے کردار والے انسان کے ساتھ گزرتی ہے، اچھے کسی شکل صورت والے کے ساتھ نہیں۔ کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے نا کہ آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں، باہر سے بہت سجا لیں، آپ ایک گفٹ کو ریپر لگا لیں، کچھ بھی اچھے سے اچھے سجا لیں، لیکن اصلی خوشی کیا دے گا کہ اندر اس گفٹ میں کیا ہے؟ خوشی تو آپ کو اندر کے گفٹ سے ہی ملے گی نا۔ تو اسی طرح سے ہمیں اپنے دل کو خوبصورت بنانا ہے، اپنے کردار کو، اپنی جو ہمارا معاملات ہیں انہیں خوبصورت بنانا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری بھی زندگیاں بہت خوبصورت، بہت سکون والی ہو جائیں گی، اور دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ That's it for the video، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔